राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किए धरती पर, और अश्वमेध यज्ञ करने वाले यजमान को पत्नी के साथ बैठना बहुत जरूरी होता है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन यज्ञ तो हम तुम्हें करा देंगे, तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ पूरा करा देंगे, लेकिन अश्वमेध यज्ञ यदि आपको करना है तो फिर आपको विवाह करना पड़ेगा। राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं कभी अपने जीवन में अश्वमेध यज्ञ नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझसे कहो कि अश्वमेध यज्ञ के लालच में आपकी बात मानकर मैं कोई दूसरा विवाह कर लूं, वो संभव नहीं है। अश्वमेध यज्ञ नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय पर जानकी जी जो थी ना, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में निवास करती थी, वो उनके 2 बेटों को जन्म दे चुकी थी, लव और कुश को। द्वापर के अंत तक वर्णन मिलता है अश्वमेध यज्ञ का। जो घोड़ा दिग्विजय कराता था, उसी घोड़े को यज्ञशाला में लाया जाता था, और ब्राह्मण लोग जो है उस घोड़े का हवन कुंड में हवन कर दिया करते थे, क्योंकि जिस घोड़े ने इतनी बड़ी दिग्विजय कराई है उस पर कोई बैठ नहीं सकता था दूसरा, तो उसको हवन कुंड में होम देते थे। अश्वमेध अर्थ देखिए आप, क्यों कहते हैं इसको अश्वमेध? अश्व का मेध करना माने उसका हवन कर देना, उसे होम देना। और जब उसका मेध कर देते थे, हवन कर देते थे, उसके बाद में आचार्य अपना हाथ कुंड की तरफ आगे बढ़ाता था, तब उस कुंड में से वो घोड़ा सशरीर बाहर निकल करके आ जाता था, और अपने हाथ पहले ब्राह्मण के आचार्य के हाथ के ऊपर वो अपना पैर रखता था, अगला पैर, उसे कुंड से बाहर निकाल लेते थे। इसे क्या कहते हैं? कायाकल्प। शरीर से को बदला जा सकता है, लेकिन कायाकल्प की प्रक्रिया को कोई विशिष्ट योगी ही पूरी कर सकता है। योगी वो जो होता है अपने शरीर को छोड़ देता है कि वही पुराना हो गया, और अपने शरीर को किसी दूसरे शरीर में ले जाता है, वो मृत शरीर में प्रवेश कर जाता है, वो दूसरा शरीर जीवित हो जाता है, उसे कहते हैं कायाकल्प। आज भी बहुत से महात्मा हैं, कई 100 वर्षों के हो गए, लेकिन ये सब लोग समाज के बीच में नहीं आते, उनका समाज से, जगत प्रपंच से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उस महात्मा का दर्शन किया है। ऋषिकेश में हिमालय से नीचे उतरते गंगा के किनारे आते थे, इस समय तो वहां उतनी भीड़ हो जाती थी उनके दर्शन के लिए, वहीं दूर से लोग दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे, और गंगा किनारे 1 घंटे तक वो बैठते थे, उसके बाद फिर वापस होकर के ऊपर चले जाते थे। ऊपर लोगों ने जा जाकर देखा, पता नहीं चलता था वो किधर चले जाते थे। उन्होंने शरीर बदल लिया था। हम अपने शरीर में बैठे हुए जीवात्मा को किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए अष्टांग योग का सहारा लेना पड़ेगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जब मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ चल रहा था आद्य जगत गुरु शंकराचार्य का, शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र को पराजित कर दिया था, और उस समय मंडन मिश्र को पराजित करने की घोषणा करने वाली मंडन मिश्र की पत्नी थी भारती। भारती ने स्पष्ट कर दिया कि हां, आद्य माने शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र पराजित हो चुकी, क्योंकि वो अध्यक्ष थी, दोनों विद्वानों के बीच में निर्णायक थी, और निर्णायक कोई साधारण विद्वान नहीं होता।
और जैसे ही घोषणा करने के बाद नीचे उतरी आसन से, उसके बाद शंकराचार्य जी से कहा, अभी मेरे पति हारे नहीं हैं, अभी मेरे पति हारे नहीं हैं। उन्होंने कहा, अपिनी देवी घोषणा की है। बोले, वो आधा शरीर है, आप मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करोगे तभी समझूंगी कि आपने हरा दिया है। मेरे पति हारे नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा, मैं स्त्रियों से संभाषण नहीं करता। बस यहीं से शास्त्रार्थ शुरू हो गया। जैसे ही वो पारस्कर गृह्य सूत्र में चर्चा करने लगी, उन्होंने कहा, देवी मैं तो जन्मजात सन्यासी हूं, मैंने जगत संसार प्रपंच दुनिया गृहस्थाश्रम ये सब देखा नहीं है। बोले, फिर शास्त्रार्थ करने क्यों आ गए? इसलिए शंकराचार्य जी ने को लगा कि मैं तो पराजित हो रहा हूं, बड़ी जल्दी से अपने शिष्यों को बुलाया, मेरे शरीर की रखवाली करना, ये नष्ट न हो जाए। अपने शरीर को छोड़ा और उसमें से सूक्ष्म शरीर से निकल गए। एक राजा की मृत्यु हो गई थी, उसी में प्रवेश कर गए। उन्हें गृहस्थाश्रम बड़ा अच्छा लगा। महीने भर बाद जाओ, अमुक जगह एक शव रखा है, उसको नष्ट कर दो। और जब राजा के मंत्री आए उसे नष्ट करने को, तो बड़ी जल्दी से कह दिया भारती ने कि कह देना जाकर, मंडन मिश्र की पत्नी भारती से शंकराचार्य पराजित हो गए। अन्य बड़ी बात नहीं, शंकराचार्य जी उस शरीर को छोड़े, अपने में प्रवेश हुए। तो योगी के लिए यह असंभव नहीं है, यह संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। योगी शरीर बदलता है। तो अश्वमेध यज्ञ उस समय में होता था। आजकल हम गृहस्थी नहीं है। यहां क्या कह रही है भागवत? कहती है, गृहेषु गृह मेधिनाम। हम जन्म लेते हैं गृहस्थी में, पल पोस करके बड़े होते हैं गृहस्थी में, हम फिर गृहस्थ बन करके गृहस्थी का संचालन करते हैं, अपने लिए कहीं कोई उपाय नहीं करते, अपने शरीर के लिए कोई उपाय नहीं करते, अपनी मुक्ति का कोई साधन नहीं करते। गृहस्थी की सेवा करते करते हमारे जीवन का इसमें मेद हो जाता है, यानी इसी में बलि लग जाती है। अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। हम आत्मा को अनदेखा कर देते। राजा परीक्षित को कहा, राजन बहुत सुंदर प्रश्न किया तुम्हारे प्रश्न से जो उत्तर आएगा उससे समस्त जगत संसार और सभी का लाभ होगा। मैं तुम्हें वही समस्त वृत्तांत सुनाने जा रहा हूं। परमात्मा को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना है, उपासना करना है तो क्या करना पड़ेगा? जितासन हो, पहले आसन को जीतो। आसन के जीतने का मतलब ये नहीं है कि 12 घंटे आप पद्मासन लगा के बैठे रहे एक जगह पर और आपने कह दिया मैंने तो आसन को जीत लिया है। वो आसन जीतना नहीं है, वो तो शरीर को रोगी बनाना है। हमारे यहां योग में 84 आसनों का वर्णन मिलता है, पतंजलि ने लिखा है। अब तो पतंजलि का नाम मिट रहा है, रामदेव बाबा का नाम चल रहा है। पतंजलि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। योग क्या है? योगस्य चित्त वृत्तिर निरोध। चित्त की वृत्तियों को रोकना, निरोध करना, वो योग है। तो पहले जितासनों, आसनों के द्वारा हम अपने शरीर को निरोगी बनाएं, फिर श्वास पर अधिकार करें। एक आदमी 100 वर्ष जीने के लिए कितनी श्वास लेता है एक दिन में, कितनी छोड़ता है? क्योंकि हमारी जो उम्र है ना, उम्र 100 वर्ष की जीना है। हमारी उम्र वर्षों में नहीं है, हमारी उम्र है श्वासों में। हमारी जितनी श्वास है वो भोगनी है, वर्ष में नहीं होती।
अब प्रश्न उठा कि भाई उम्र कितनी होती है? बोले संख्या कितनी है? 100। तो बोले 100 वर्ष जिए। बोले उससे ज्यादा नहीं जिए? बोले बिल्कुल जी सकते हो ज्यादा। बोले ज्यादा 100 वर्ष के ऊपर कौन जी सकता है? जिसने श्वास पर अधिकार कर लिया है। 100 वर्ष जीने वाला व्यक्ति एक दिन में एक अहोरात्र, अहोरात्र का मतलब है दिन और रात, कितनी श्वास लेगा? कितनी श्वास लेगा एक दिन में और रात में? किसी को पता है? अजी मेरे 100 वर्ष जीने वाला व्यक्ति दिन और रात में 21,600 बार श्वासों का आदान प्रदान करेगा। जो जिसकी श्वासों की गति 21,600 है एक अहोरात्र 24 घंटे, उसके 100 वर्ष में से 1 मिनट कोई भी कम नहीं कर सकता। वो 100 वर्ष जिएगा पक्का, कभी रोगी नहीं होगा, कभी हॉस्पिटल नहीं देखेगा। जितासन हो, आसन के जीतने के बाद में फिर श्वास पर अधिकार करे। श्वास पर अधिकार कैसे होगा? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम कितने प्रकार का है? कुंभक, रेचक और पूरक। पहले नासिका के बाएं छिद्र से श्वास को नाभि में ले जाओ, फिर दोनों उंगलियों से पहले अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करो और उंगलियों से दोनों नासिका छिद्रों को, दूसरे नासिका छिद्र को बंद कर लो। फिर वो सांस को नीचे तक भरे रहने दो। फिर क्या होगा? ज्यादा देर तक श्वास कोई रोक नहीं पाता ना, केवल योगी ही रोक सकता है। बोले क्यों? ज्यादा देर तक श्वास जब रोकने की स्थिति आती है ना तो शरीर हिलने लगता है। बोले क्यों हिलने लगता है? वायु जब खींच करके उदर में ले जाओगे नाभि में, तो वायु स्वतः नाभि के नीचे चली जाएगी और नाभि के नीचे एक नाड़ी जिसको कहते हैं कुंडलिनी। जब वो वायु कुंडलिनी में प्रवेश करेगा तो वहां कंपन होता है, छटपटाहट होती है, बेचैनी होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी पोली है, ये इसमें रास्ता है, लेकिन वो 6 जगह बंद है। उसे कहते हैं सठ चक्र वेदन। नीचे से नाड़ी को उठाए, वो 6 चक्रों का वेदन करके सहस्त्रार में पहुंचकर अपना फण फैला लेती है। उसकी छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। ये मैं नहीं, भारत के विद्वान ने नहीं तो कहा ही है पहले, लेकिन पश्चिम के विद्वान ने भी इसके लिए दावा किया है। बोले मैंने मेरी छठी इंद्रिय को जागृत किया। बोले कहां किया था? बोले भारत में। और भारत में भी किस जगह स्थान बताया? बंबई में। और उसका नाम है कीरो, जो प्रसिद्ध भविष्य वक्ता अपने जीवन में रहा, विश्व का माना हुआ भविष्य वक्ता। तो हमारी नाभि के नीचे एक नाड़ी होती है कुंडलिनी। जैसे सर्पिणी गोलाकार बैठ जाती है, ठीक उसी प्रकार से वो नाड़ी अधोभाग में है। उसमें जब पहुंचेगी तो वो नाड़ी ऊपर उठती है, तो ऊपर उठ करके रीढ़ की हड्डी को फोड़ती है। 6 जगह के चक्रों का वेदन करके मस्तिष्क में पहुंच जाती है। उसे हम सहस्त्रार कहते हैं। छठी इंद्रिय जागृत होना। एक बात और याद रखना, कभी कुंडलिनी के साथ छेड़छाड़ मत करना। और अगर कुंडलिनी के साथ छेड़छाड़ करे तो योग के प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ में ही करना, उसके सामने ही करना। अगर कुंडलिनी ऊपर उठ गई तो योगी, और कहीं कुंडलिनी अधोगति को चली गई, नीचे की तरफ चली गई, तो बहुत बड़ा भारी भोगी हो जाएगा वो।
ये सच्चाई है। कुंडलिनी ऊपर चली गई तो पक्का योगी हो जाएगा, और कुंडलिनी अधोभाग को चली जाएगी तो पक्का भोगी हो जाएगा। जगत समाज संसार में वो अपमानित होने लगेगा। इसलिए कुंडलिनी से कभी छेड़छाड़ न करें, अच्छे साधक के सामने करो। हमारे यहां मध्य प्रदेश में ही देवास में एक महात्मा थे, वो इनका परम पद हो गया, लेकिन उन्होंने योग निकेतन बनाया है ऋषिकेश में। वही एक व्यक्तित्व ऐसा था कि यहां नाड़ी को दबा करके किसी भी मनुष्य की कुंडलिनी को वो ऊपर उठा देता था। यहां की नाड़ी को दबाता, कुंडलिनी ऊपर पहुंच जाती थी। उसे कहते थे कुंडली को जागरण करना, लेकिन किसकी कुंडली को ऊपर उठाए किसकी को नहीं उठाए वो संत अच्छी तरह से जानते थे। अभी उनका परम पद हो गया, अच्छे सन्यासी थे वो। उन्होंने योग निकेतन बनाया है। कुंडली को योग को जानने वाला भी हमारे देश में एक ऋषि हुआ, जिसे महेश योगी के नाम से जाना जाता है। वो ऐसा व्यक्तित्व था महाराज कि जिस महल को ब्रिटेन की सरकार खरीदने में हिचक रही थी, उसे भारत के ये एक योगी ने खरीद लिया, जिसका नाम था महर्षि महेश योगी। और रस विज्ञान का बहुत बड़ा जानकार थे, बहुत बड़े जानकार थे, बड़े योगी भी थे वो, इसलिए महेश योगी के नाम से वो प्रचलित थे। और महेश योगी जी ने सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं लगाया है तो मध्य प्रदेश में लगाया है। हर जिले में उन्होंने एक एक बिल्डिंग बना करके वो भी वेदाध्ययन के लिए तैयार की थी। जितासन हो जित श्वास है, श्वास को जीतो प्राणायाम के द्वारा। 100 वर्ष जीने वाला व्यक्ति 21,600 बार दिन रात में श्वास लेगा। हमारे किसी संत ने कहा कि श्वास श्वास पर हरि भजो, और वृथा श्वास जन खो। हो ना जाने या श्वास को फिर आवन हो ना हो। हर एक श्वास पे भगवान का नाम लो तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। श्वासों की माला पे सुमिरूं तेरा। अगर आप हर श्वास पर नाम लोगे तो महाराज जी कितना बड़ा सुंदर विवेचन किया भागवतकार। भगवान का नाम अगर आप एक बार लोगे तो भगवान उसको कितना मानते हैं? एक बार नाम लेना पड़ेगा आपको 10 गुना 200 गुना। एक नाम लिया तो भगवान ने कहा इसने 200 बार नाम ले लिया। अब 200 का भाग कितने में देना है? 21,600 में। 200 का भाग 21,600 में दोगे तो भागफल कितना आएगा? कितना आया? 108। आपकी जो माला है ना, माला में कितने मोती हैं? माला में दाने कितने होते हैं? 108। 9 नहीं होते। अरे भाई 100 ही रख देते, वो तो गिनती करना है तो 100 ही गिनती अच्छी होती है। बोले का नहीं, 108 बार दिन भगवान का नाम लोगे आप तो आपका दिन भर का भजन हो गया। एक माला सुबह कर लो, एक माला रात को कर लो। जितासनो जित श्वास जित संगो जितेंद्रिय। संग को जीतो। आपके विश्राम का समय होने जा रहा है। संग कैसा हो? अगर संग अच्छा होगा, इसलिए हमको जीवन में क्या करना चाहिए? श्री राधे। सांवरिया से ओ सामने से मिलने का सत्संग बहाना है। सांवरिया से मिलने का सत्संग ही
बहाना है। वो सामने से मिलने का सत्य सही बहाना है। सामने से मिलने का सत्य सही बहाना है। हर दुनिया वाली क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, वो मेरा रिश्ता पुराना है। सामने से मिलेगा सत्संग ही आया है। दुनिया वाली क्या जाने, वो मेरा रिश्ता पुराना है। जितासनो जितश्वास जितसंगो, संग को जीतो और जितेंद्रिय बनो, तब भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन करो। यहां से कल प्रसंग आरंभ होगा।
ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गंधादिवीशं पूज्यः चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरज मन में तो बसी बस जाती यही प्रिय नाम तुम्हारा पुकार करूं बिठला की हृदय की मंदिर में नित भव्य आरती उतारत जय हो बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ हरि तेरी आरती गाओ बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ हरि तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यार तुम्हें कोरी था आरती गाओ प्यारे को कोई खाओ बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ हरि तेरी आरती गाओ
मन में बसाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं।